भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका दूसरे चैप्टर के दूसरे एपिसोड में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, एक भावना दूसरे भावनाओं द्वारा प्रभावित होती है। कई भावनाएं ऐसी होती हैं जिनके प्रभाव में एक भावना बढ़ती है और मजबूत होती हैं, और कई भावनाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव उस भावना से ठीक उलट होता है, जिनके प्रभाव में आकर एक भावना कमज़ोर होती हैं और इन्हें अवरोध कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि अवरोध, जो कि एक भावना ही होती है, इसका अगर ज़्यादा अनुभव किया जाए तो यह मुख्य भावना को दबा देती है, सप्रेस कर देती है और खुद डोमिनेंट हो जाती है। इसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण से समझाता हूँ। घर परिवार में सुख का, शांति का, प्रेम का और त्याग का वातावरण रहना चाहिए। इसीलिए परिवार के हर सदस्य को चाहिए कि वे परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार करें, ऐसे काम करें जिनसे इन भावनाओं का बार बार अनुभव किया जा सके और ये भावनाएं घर परिवार में बढ़े, फैलें। जो ऐसा घर होता है जहाँ के सदस्य एक दूसरे से ऐसा व्यवहार करते हैं, वह घर स्वर्ग की तरह होता है और उसमें रहने का आनंद अलग ही है। फिर कोई घर में कलह करे, कलेश करे, स्वार्थ का व्यवहार करे, गाली गलौज करे और चुगली करे, तो ये भावनाएं अच्छी भावनाओं की उलट भावनाएं हैं और ये अवरोध भावनाएं हैं। ये भावनाएं अच्छी भावनाओं को बढ़ने नहीं देती, फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। अगर घर में उस व्यक्ति का उपचार नहीं किया गया, जैसे कि उसकी व्यवस्था घर से अलग कहीं और कर देना, तो ऐसी भावनाएं घर को अच्छी भावनाओं को दबा देगी, सप्रेस कर देंगी और खुद डोमिनेंट हो जाएंगी। फिर ऐसा घर नर्क से कम नहीं होता है और ऐसे घर में निवास करना किसी जेल में निवास करने से कम नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, महसूस किए जाने पर एक भावना मजबूत होती है, तो महसूस किए जाना छोड़ देने पर एक भावना कमज़ोर भी हो जाती है और यह ख़त्म भी हो सकता है। जैसे एक आदमी के जीवन में बहुत लोग आते हैं, उनके साथ उनकी घनिष्ठता भी रहती है, और जब उनसे उनका साथ छूट जाता है, जैसे कि वे दूर चले जाते हैं, तब धीरे धीरे उनके प्रति उनकी भावना भी कम होने लगती है और अंत में यह सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है। एक बच्चे का जीवन में तो न जाने कितने लोग आते हैं और चले भी जाते हैं, कितनों से उसकी घनिष्ठता होती है, पर संपर्क टूट जाने पर वह उनको भूल जाता है। हम जब भावना के नियम को थोड़ा गौर से देखते हैं, जैसे एक भावना दूसरे भावनाओं से प्रभावित होती है, महसूस किए जाने पर भावनाएं मजबूत होती हैं और महसूस किया जाना छोड़ देने पर भावनाएं कमज़ोर हो जाती हैं, तो हम पाते हैं कि ऐसी स्थिति में किसी चीज़ के प्रति हमारी भावना कभी बढ़ी हुई हो सकती है, तो कभी कम हो सकती है, तो कभी मध्यम हो सकती है। ऐसी स्थिति में भावनाएं स्थिर नज़र नहीं आती है और यह बात सही भी है, क्योंकि भावनाएं वास्तव में अस्थिर होती हैं, फ्लोटिंग स्टेट में होती हैं। लोगों और चीज़ों के प्रति हमारी भावना वास्तव में रोज़ ही कुछ न कुछ बदलती है, जैसे रोज़ ही कुछ कम होती है, कुछ अधिक होती है। वास्तव में जो चीज़ जैसी है उसके प्रति हमारी भावना उसके सत्य के अनुकूल ही रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। और यही कारण है कि भावनाएं मनुष्य का नुकसान करती हैं। जैसे कोई बुरा आदमी है, उसके प्रति आपकी भावना वैसी ही है और आप उससे दूर रहते हैं। फिर उसने मान लिया जाए कि आपकी कभी मदद कर दी और आपका उसके प्रति भावना बदल गई और आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे, तो वह तो वही आदमी है जैसा वह है, वह आपका नुकसान पहुंचाएगा ही। जैसे किसी ने शराब के बारे में सुना कि यह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे हृदय का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और उसका शराब के प्रति जो भावना है वह बदल जाती है और वह उसका सेवन करने लगता है। तो शराब ही है, वह तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा कि वह दूसरों के साथ करती है। तो इसमें शराब की क्या गलती है। तो आज के एपिसोड के लिए इतना रहने देते हैं, अगले एपिसोड में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।